प्रश्न ये भी था हाँ। कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनके लिए ये वरदान है, वरदान उनके लिए है। वरदान है। ओ। दुनिया की यदि 8 बिलियन पॉपुलेशन है तो ये प्रेडिक्शन है कि करीब करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन हैव गॉट सम फॉर्म ऑफ फैटी लिवर। 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग सम फॉर्म ऑफ फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर जो है वो इट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ईटिंग, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, excessive sugars and excessive sweet fruits। हाँ, हमको आप ये बताइए, जैसे बोलते हैं फास्टिंग है तो लोग आप फास्टिंग में बिल्कुल साबूदाने की खिचड़ी भी आने दो, फल भी आने दो, तो इस फास्टिंग विंडो में क्या ये सब चीजें अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसमें हमको लेना क्या है? एक कैंसर सर्जन ये बोल रहा है कि 14 प्रकार के कैंसर से बच सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात होगी। तो वी आर नाउ लिविंग इन ओवर कैलोरीज, ओवर एनर्जी। और ये जो चर्बी जो थी, एक्स्ट्रा चर्बी जो है, वो उस दिन के लिए बनी थी कि जिस दिन अकाल आएगा, जिस दिन भुखमरी आएगी। लेकिन हम जब से पैदा हो गए, पैदा होने से मरने तक ना तो अकाल आता है ना भुखमरी आती है, और हम धीरे धीरे चर्बी को बढ़ाते जा रहे हैं। एक हमेशा जीवन में कर लीजिए कि खाली पेट मीठा नहीं लेना मेरे को। क्योंकि खाली पेट यदि मीठा लूंगा तो मेरा शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो एकदम से इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन बढ़ेगा तो हमको नुकसान करेगा, हमको वो फैट भी है वो स्टोर करता है। और सेकंड, हाई इंसुलिन लेवल और हाई शुगर लेवल डैमेजेस अवर एंडोथेलियम। दोस्तों नमस्ते, मैं विजय सोइनी, फिटनेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मेरे को फिटनेस के बारे में बात करना और उसको लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आज एक बहुत ज्वलंत विषय जिसके ऊपर आजकल बहुत चर्चा होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर के साथ। डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर वैसे तो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, 43 ईयर्स से कैंसर के फील्ड में काम कर रहे हैं, परंतु इनकी खासियत केवल कैंसर के लिए की नहीं है। कैंसर तो उनका खैर पेशा है, उसमें कोई बात नहीं है, और वो कर रहे हैं 43 ईयर्स से, परंतु इनका डिफरेंट रीडिंग्स है, वो कई चीज़ों पे इनकी महारत हासिल है। उसमें से एक महारत हासिल है इनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा मध्य भारत में अगर मैराथन की शुरुआत, इवेंट की शुरुआत किसी ने करवाई है तो डॉक्टर अरुण अग्रवाल ने, और इसीलिए मैं उनको रनिंग का, मध्य भारत में रनिंग का भीष्म पितामह बोलता हूँ। बहुत अच्छे साइकिलिस्ट हैं। इनका एडवेंचर क्लब, जो इंदौर में एडवेंचर क्लब शुरू करा, उसके फाउंडर मेंबर हैं, और भी बहुत सारी इनकी खासियत हैं। तो हम आज अरुण सर से बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। सर नमस्ते सर, स्वागत है आपका मेरी चैनल के अंदर, और बहुत दिनों से आपसे इसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा था। नमस्कार जी। तो सभी को नमस्कार। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यह रहेगा, आजकल बहुत सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी बात होती, फिटनेस के ऊपर चर्चा होना शुरू होती है, तो लोग बाग इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बात करते हैं और अलग अलग तरीके से बतलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट से ही इसके ऊपर चर्चा करी जाए। आपके कई लेक्चर्स मैंने सुने हैं, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर कि एक बिल्कुल विशेषज्ञ से हम चर्चा करें कि जो बतलाए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? देखिए, इसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, इसका ये मतलब है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। मतलब कि हमको ये तो सिखाया जाता है बचपन से कि क्या खाया जाए, पर हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि कब खाया जाए। और उस चक्कर में क्या हो गया, और जो फूड इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रही है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू मास मीडिया, थ्रू सो मेनी चैनल्स। तो आजकल क्या हो गया है कि खाना जो है वो पूरे टाइम अवेलेबल है, पूरे टाइम अवेलेबल है। आजकल एवरेज जो देखने में आता है कि एवरेज आदमी जो बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग दिन में 6 बार, 7 बार, 8 बार खा रहे हैं। लेट नाइट्स वो खा रहे हैं। जब से जोमेटो और स्विगी जब से आ गए हैं तो लेट रात को भी फोन करा और आपके पास। मैं अभी एक बैंक के अंदर गया था, बैंक के ऑफिसर्स को लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ के जो डायरेक्टर सर ने बतलाया कि हमारे वहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, तो वहीं रहते हैं रात को। तो कहते रात को 3 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। हाँ, तो जो कि बहुत ही खराब है।
क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो, क्योंकि एग्रीकल्चर तो पिछले 10,000 साल से आया है, और हमारा जो हम जो होमो सेपियन इरेक्टा हैं वो करीब करीब हमारा 1.7 मिलियन ईयर्स है, 17 लाख साल है। और उसके पहले हम 10,000 साल के पहले हम लोग हंटर गैदरर्स थे, तो खाना हमेशा नहीं मिलता था। जैसे एनिमल किंगडम के अंदर खाना हमेशा नहीं मिलता है, उनको क्या है, शिकार करके एनिमल्स को खाना पड़ता था। हमको भी शिकार करके खाते थे, और उस टाइम हमको कंद मूल खाते थे, लेकिन पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहता था। तो हमारे शरीर के अंदर वो सारी चीजें विद्यमान है कि कैसे हम उसको फूड को कैसे हम कंजर्व करें और उसको कब हम उसको स्पेंड करें। लेकिन जब से पिछले 100 सालों के अंदर मैक्सिमम जो मल्टीपल ईटिंग्स जो हो गया है, तो वी आर नाउ लिविंग इन ओवर कैलोरीज, ओवर एनर्जी। और ये जो चर्बी जो थी, एक्स्ट्रा चर्बी जो है, वो उस दिन के लिए बनी थी कि जिस दिन अकाल आएगा, जिस दिन भुखमरी आएगी। लेकिन हम जब से पैदा होने से मरने तक ना तो अकाल आता है ना भुखमरी आती है, और हम धीरे धीरे चर्बी को बढ़ाते जा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा ईटिंग करते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर जाके वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जाके हमको एक्स्ट्रा चर्बी उसको हम स्पेंड नहीं कर पाते। और एक्सरसाइज एक लिमिट तक ही उसको चर्बी को स्पेंड कर सकते हैं, खत्म कर सकती है। यदि कोई मोटापे की बात करूं मैं, तो उसमें 20% जो है वो एक्सरसाइज उसको मदद करेगी, 80% हमारी फूड हैबिट्स है। हाँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मींस रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। हाँ। तो इसके लिए और अगर एक्सप्लेन करें तो कुछ विंडोज रहती हैं कि इतने घंटे आप खाइए, इतने घंटे मत खाइए। जी हाँ। वो क्या है सर? इसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि जो यदि हम टाइम की बात करें, तो जब सनसेट होता है, जब शाम को, दैट इज द बेस्ट टाइम। बट इसके अंदर जो रिकमेंडेड है कि सोने के 3 घंटे पहले आप अपना लास्ट मील ले लीजिए। यदि रात को 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे ले लीजिए, 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे ले लीजिए। मिनिमम 3 घंटे पहले अपन को लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो 3 घंटे के अंदर 4 घंटे में हमारा डाइजेशन में हेल्प करेगा, और बाद में हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ब्रेन के अंदर जो ब्रेन की जो क्लीनिंग करता है, यस, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि खाली पेट हमको चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए प्रॉपर स्लीप, 3 घंटे पहले हम खाना ले लें, और यदि हम 3 घंटे पहले ले लेते हैं तो सुबह, जैसे हमने अभी ले लिया, तो सुबह यदि 7 बजे उठ के हम लोग यदि कुछ हम ब्रेकफास्ट करते हैं या चाय लेते हैं, तो 12 घंटे का हमारा फास्टिंग हो गया। तो 12 घंटे का एक मिनिमम फास्टिंग रिकमेंडेड है शुरुआत के लोगों के लिए, कि मिनिमम 12 घंटे आप फास्टिंग करें। बाद में इसको धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 13 घंटे करिए, 14 घंटे करिए, कोई 12 घंटे के बाद से, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो हार्मोनल है, कैलोरीज नहीं है। जो मोटापा जो एक मिथ है कि हम ज्यादा खाएंगे, ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, कम खाएंगे, वो कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन हमेशा काम नहीं करता है। वो बेसिकली काम करता है ऑल बिकॉज ऑफ इंसुलिन लेवल, जो क्योंकि हम जरा सा भी कुछ खाते हैं तो इंसुलिन इज अ स्टोरेज हार्मोन, तो वो बॉडी को स्टोरेज कर लेता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि अगली बार खाना कम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो हर बार हम कुछ जरा सा भी खाते हैं, हमने सुबह चाय पी और चाय में जरा सा दूध है, जरा सी शक्कर है, तो वो भी हमारा इंसुलिन सिक्रेट होगा, और जैसे इंसुलिन सिक्रेट होगा तो हमारे जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जलना, वो उसके अंदर ताले लग जाएंगे, क्योंकि बॉडी स्टोरेज मोड पे चली जाएगी। हमको क्या करना है कि हमको 12 घंटे से फैट बर्न करना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे उसको बॉडी को सिखाना पड़ेगा फैट बर्निंग, क्योंकि वी आर ऑल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हमारे जो है वी आर कार्बोहाइड्रेट बर्नर्स, इसलिए हर 3 घंटे 4 घंटे हमको भूख लगती है। और जब भी कुछ कार्बोहाइड्रेट खाओगे, अब अभी खाओगे तो 4 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगेगी, क्योंकि यार आपका शुगर लेवल जैसे कम होगा आपको भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी, आपको जब खाना नहीं मिलेगा तो आपको एकदम से गुस्सा आएगा, आपको हाँ, आप 1 आध घंटा उसको बढ़ा लोगे, फिर बाद में जो सामने दिखेगा वो खा लोगे। तो धीरे धीरे बॉडी को सिखाना पड़ेगा कि कैसे 12 घंटे का 14 घंटे करना है, 14 का 15 घंटे करना है, और 16 घंटे से बहुत ज़्यादा अच्छे फायदे इसमें देखने में आते हैं। आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और आपको उसके अनगिनत फायदे शुरू हो जाएंगे। कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कई प्रकार की होती है, उसमें शुरुआत जो होती है वो 12 घंटे 14 घंटे से होती है, फिर 16-8 कहलाता है। 16 मतलब 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो, या 18-6 मतलब 18-6 हो गया, मतलब 18 घंटे का फास्टिंग भी होता है। हाँ, 18-6 मतलब 18 घंटे का फास्टिंग हो गया और 6 घंटे का ईटिंग विंडो हो गया।
18/6 इज वेरी गुड, क्योंकि जब ऑटोफेजी चालू हो जाती है, अपन ऑटोफेजी की बात करेंगे, सेल्फ ईटिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे करके 1 मील अ डे ओमेड खिलाता है, OMAD 1 मील अ डे, तो वो 1 मील अ डे हो गया। उसके बाद अपन आता है कि आप उसको 36 घंटे फास्टिंग, 48 घंटे फास्टिंग, 3 दिन की फास्टिंग, 72 घंटे की, और 5 दिन की, 4 से 5 दिन की फास्टिंग। जहाँ तक मैंने सुना है, आप शायद आपने 48 घंटे की फास्टिंग तो करी हुई है। 90 आवर्स की, 90 hours की, ओनली वाटर एंड ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफी। ग्रेट। तो चलिए फिर हमको आप ये बताइए, जैसे बोलते हैं फास्टिंग है, तो लोग आप फास्टिंग में बिल्कुल साबूदाने की खिचड़ी भी आने दो, फल भी आने दो, तो इस फास्टिंग विंडो में क्या ये सब चीजें अलाउड है? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसमें हमको लेना क्या है? उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि कैलोरीज 0 होनी चाहिए, 0 कैलोरीज। तो उसके अंदर आप पानी जितना चाहे जब पी सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, हर्बल टी, ग्रीन टी, ये जो चीजें हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर बिना शक्कर की चाय, बिना शक्कर और बिना दूध, उसमें दूध भी नहीं होना चाहिए और शक्कर भी नहीं होनी चाहिए, कैलोरी दे देगा। हाँ, और इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी जब डालते हैं तो आर्टिफिशियल स्वीटनर को भी अवॉइड करिए। इसके अंदर एस्पार्टेम और सुक्रालोस, ये दोनों काफी नुकसान करते हैं। अभी स्टीविया और एलुलोस करके सबसे नया आया है, यदि बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो स्टीविया जरा से डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चाय पी, उसमें है तो 0 कैलोरीज, लेकिन बॉडी को ऐसा लगेगा कि शुगर, जैसे आपने ली, मीठा आया तो ब्रेन को ये लगा कि शुगर है ये, तो इंसुलिन सिक्रेट हो जाएगा, और जैसे इंसुलिन सिक्रेट होएगा तो फिर वो फैट बर्निंग प्रोसेस का हॉल्ट हो जाएगा, वो फिर बॉडी वुड गो इनटू स्टोरेज, फैट स्टोरेज बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आपने एक चीज और अभी बोली थी कि फैट बर्निंग को हमको स्टार्ट करना है फास्टिंग के माध्यम से, तो ब्लैक कॉफ़ी हो गया, या ग्रीन टी हो गई, या मैंने सुना था नींबू पानी बगैर शक्कर या बगैर नमक का। वो भी नहीं, नमक तो थोड़ा सा अपन जब फास्टिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग रिकमेंड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रिकमेंड करते हैं, और लॉन्ग फास्टिंग जब आदमी करता है 3 दिन की या 5 दिन की, तो उस टाइम कुछ मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी, जिंक, कुछ चीजें और भी, मैग्नीशियम, वो भी रिकमेंड करते हैं, जिससे कि हाथ पाँव में बाइटें वगैरह नहीं आए, हाथ पाँव खिंचे नहीं उसके अंदर, वो सब चीजें भी रिकमेंड करते हैं। और इसके अंदर फास्टिंग के दौरान आप एप्पल साइडर विनेगर भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का ही मैंने सुना था कि 1 स्पून ले सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर। इट इज सेड कि इवन हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन थे, जो 2400 साल पहले, आज से 2400 साल पहले हुए थे, ईसा से 400 साल पहले, उन्होंने भी, वो भी उस जमाने में भी एप्पल साइडर विनेगर लेते थे। लोगों को उसका फायदा पता था, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर में जो मदर रहती है उसके अंदर, जो उसको एप्पल को उसको वो फर्मेंट करते हैं, और उसके अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और वो बैक्टीरियाज जो रहते हैं, वो उसके अंदर वो बैक्टीरियाज हमको, दे आर प्रोबायोटिक्स, और दे प्रोड्यूस गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, एंड दे प्रोड्यूस पोस्टबायोटिक्स। तो वो पोस्टबायोटिक्स भी हमको बहुत मदद करते हैं, जो हमारी गट हीलिंग करते हैं। अरे वाह। एंड पोस्टबायोटिक्स आर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये चीज बहुत ही अच्छी। और आपने बोला था फैट बर्निंग के लिए, तो MCT ऑयल के ऊपर भी कभी एक बार आपने चर्चा करी थी, तो व्हाट इज दिस MCT ऑयल और उसका बेनिफिट क्या है? क्या होता है कि फास्टिंग के अंदर वी डोंट वांट दैट यू शुड सफर, एंड यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट एवरी सिंगल डे यू शुड डू फास्टिंग। आदमियों के लिए 6 डेज अ वीक रिकमेंडेड है, महिलाओं के लिए 5 डेज अ वीक है। इसके अंदर फास्टिंग में ये नहीं है कि आप पार्टियां बंद कर दो, या आप कोई 30 त्योहार के अंदर आप खाना नहीं खाइए, या किसी की बर्थडे पार्टी है या मैरिज पार्टी है, बिल्कुल अटेंड करिए। जिस दिन आप जिस दिन आपको अटेंड करना उस दिन अटेंड कर लिए, अगले दिन फास्टिंग कर लीजिए। तो फास्टिंग तो आप कर ही सकते हैं इसको। और इसके अंदर लंबे समय जब फास्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं, वो उनका जो मेन खाना है वो फाइबर होता है। तो उनको जब भूख जब नहीं मिलता है तो यू बिकम बहुत ज्यादा आपका दैट इज कॉल्ड हैंग्री। हंगर प्लस एंगर मेक्स इट कॉल्ड हैंग्री, यू बिकम हैंग्री। और हाइपोग्लाइकोबिची, यू बिकम बहुत ज्यादा, जब आपका शुगर लेवल कम हो जाता है तो जो दिस बैक्टीरियाज दे क्राई फॉर फूड। तो उसके लिए 2 चीजें आजकल रिकमेंडेड है। एक तो फाइबर आप ले सकते हैं, प्योर फाइबर, जिसमें इसबगोल भी है,
इन्युलिन भी है, Okay, पेक्टिन्स okay, भी हैं। okay. तो ये जब आप लेंगे तो आपके ड्यूरिंग फास्टिंग। ड्यूरिंग फास्टिंग Okay, तो ये बैक्टीरियाज को वो मिल जाएगा। बेसिकली फाइबर इज अ कार्बोहाइड्रेट, Okay. बट चूंकि कैलोरीज इतनी कम है उसके अंदर और बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फाइबर इज द फूड फॉर बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड प्रीबायोटिक, Okay. बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रोबायोटिक, Probiotic. और जो बनता है वो पोस्टबायोटिक होता है। हाँ, ठीक है। तो एक तो फाइबर अपन ले सकते हैं, हाँ। और दूसरा अपन जब, क्योंकि सब कुछ इंसुलिन से जैसे मैंने बताया, हाँ। तो यदि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से यदि माना कि इंसुलिन का लेवल 100 चला जाता है, प्रोटीन लेते हैं तो उसका इंसुलिन का लेवल 50 आ जाता है। Okay. और जब आप फैट लेते हैं, हाँ। आप प्योर जब फैट लेते हैं तो वो इंसुलिन का लेवल 2 या 3 तक ही आता है। Okay. जस्ट वेरी मिनिमल रिस्पॉन्स इज देयर। MCT oil is fat. तो हाँ, तो एमसीटी ऑयल जो है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ। तो दैट इज उसको कॉफी के अंदर डाल के या चाय में डाल के, उसको कहते हैं बुलेट प्रूफ कॉफी। हाँ। और डेविड एस्प्रे ने उसको जी। उसका इजाद करा था। जी। और उसके अंदर जब आप बुलेट प्रूफ कॉफी जब साथ में लेते हैं, हाँ। तो वो क्या करता है कि आपको कुछ इनफैक्ट आपकी फास्टिंग टूट जाती है, हाँ। लेकिन आपको कुछ कैलोरीज मिल जाती है, हाँ। और आपका इंसुलिन फैट बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। Oh. आपने सुबह यदि आपने ब्लड प्रूफ कॉफी ले ली, हाँ। कि कॉफी के अंदर आपने 3 चम्मच आपने एमसीटी ऑयल डाल दिया, Okay. और आपने कॉफी पी ली उसको, Okay. थोड़ा सा आपको फैट चला गया, आपको कुछ कैलोरीज मिल गई आपको, लेकिन आपका फैट बर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा है। Okay. तो बॉडी को ये नहीं पता कि कोई इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा, तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस चलता Okay. रहेगा। So उससे means, आपका फास्टिंग आप लंबे समय कर सकते हो। ओके, तो हाँ। मतलब है कि हम इसमें फाइबर से रिलेटेड चीज ले सकते हैं, एमसीटी ऑयल ले सकते हैं, और वो प्रोसेस फैट बर्निंग की चलती रहेगी। हाँ, तो उसको आप उसको 24 घंटे भी ले सकते हैं। हाँ। अभी आजकल मेरा प्रैक्टिकली 1 मील अ डे हो रहा है। ओके। हाँ, तो आई टेक ओनली 1 मील, शाम को 5 बजे करीब में लेता हूँ। हाँ। और मैं सुबह एक एमसीटी ऑयल वाला ब्लैक proof कॉफी coffee ले लेता हूँ। लेते हैं। हाँ, वो लेता हूँ, और बाद में मेरा फिर एप्पल साइडर विनेगर चलता रहता है। अरे ग्रेट ग्रेट। तो 1 मील अ डे रहता है, और एनर्जी पूरी की पूरी रहती है। इसमें सब लोगों को एक भ्रांति होती है कि यदि खाना नहीं खाएंगे, लंच नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा। बच्चों को बोला जाता है कि खाओ खाओ खाओ, और खा खा के बच्चे हमारे क्या हो रहे हैं कि अभी जो एक ज़माने में 1980 के पहले फैटी लिवर सिर्फ हमको अल्कोहलिक्स में मिलते थे, जो शराब पीते थे, या जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी वगैरह जब होता था, उन लोगों को फैटी लिवर हो जाता था। कुछ लोगों को आजकल तो बच्चों को हो रहा है। आजकल दुनिया की यदि 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तो ये प्रेडिक्शन है कि करीब करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन have got some form of fatty liver. 25% of the population is having some form of fatty liver. तो ये fatty liver जो है वो it is because of continuous eating, excessive carbohydrates, excessive sugars and excessive sweet fruits. Sweet fruit भी यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो हमको नुकसान करते हैं। फ्रूट्स को भी पूरे फ्रूट्स खाइए, डोंट टेक फ्रूट जूसेस, मौसमी फ्रूट खाइए, पेड़ पे पके हुए फ्रूट्स खाइए, और बहुत मीठे फ्रूट्स हैं तो बहुत कम मात्रा में खा रहे, चख लीजिए जरा सा। लेकिन जो लो शुगर फ्रूट्स हैं वो हमको ज़्यादा फायदा करेंगे, क्योंकि फुल फ्रूट्स के अंदर हमको फाइटोकेमिकल्स भी मिल जाएंगे और फाइबर भी मिलेगा उसमें। बढ़िया बढ़िया सर जी। अब मेरा सर अगला प्रश्न है कि हमको जब ये फास्टिंग मेरी, मान लीजिए मैंने 16 आवर्स फास्टिंग करी या 14 आवर्स फास्टिंग करी, अब मेरे को फास्ट तोड़ना है, तो मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ओके, तो ऐसा है कि जब अपन फास्ट तोड़ें तो अपन पानी तो अपन ले सकते हैं जी। यू कैन ब्रेक योर फास्ट विद एप्पल साइडर विनेगर, अगेन इट इज वेरी वेरी गुड। देन यू कैन ब्रेक योर फास्ट विद प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन्स से अपन कर सकते हैं, अपन दालों से कर सकते हैं, अपन पनीर से कर सकते हैं जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन लोग जो एग खाते हैं तो एग से कर सकते हैं, because egg is again a good source of protein. Or you can even break your fast by taking वे प्रोटीन, उसके पाउडर्स वगैरह भी आते हैं। तो जिनको ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलता है या जिस दिन आप वर्कआउट्स करते हैं उस दिन यू कैन टेक सम सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। तो आप प्रोटीन से भी कर सकते हैं, आप सलाद से भी कर सकते हैं, ग्रीन सलाद के अंदर आप उसके अंदर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लीजिए ऊपर से उसके सलाद के ड्रेसिंग के रूप में। एप्पल साइडर विनेगर भी डालते हैं। एप्पल साइडर नहीं, उसके अंदर फिर विनेगर जो आता है
विनेगर जो व्हाइट विनेगर आता है तो विनेगर की टॉपिंग भी कर सकते टॉपिंग हैं, कर सकते हैं। या अपन ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उनको अगेन अगेन दैट इज वेरी वेरी गुड, ओके। तो वो भी हमको हेल्प करेगा। या आप सूप ले सकते हैं, ग्रीन सूप ले सकते सूप ले हैं, सकते हैं। जो सूप सब वेजिटेबल्स के सूप लेते हैं, वो भी आप उससे भी आप ब्रेक कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देन यू कैन हैव योर फूड। और मीठे को सबसे आखिर में लीजिए। अच्छा, जब भी कभी भी एक हमेशा जीवन में कर लीजिए कि खाली पेट मीठा नहीं लेना मेरे को, ओके। क्योंकि खाली पेट यदि मीठा लूंगा तो मेरा शुगर लेवल एकदम से बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो एकदम से इंसुलिन बढ़ेगा, और इंसुलिन बढ़ेगा तो हमको नुकसान करेगा, हमको वो फैट भी है वो स्टोर करता है। और सेकंड, हाई इंसुलिन लेवल और हाई शुगर लेवल डैमेजेस अवर एंडोथेलियम। एवरी स्पाइक इन, तो हमारे जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है ब्लड वेसल्स की, हार्ट की जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता है, हमारी लॉन्जेविटी पे नेगेटिव असर पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर हमको उससे बीमारियां आएगी, उससे बिल्कुल। रिलेटेड हार्ट अच्छा, अटैक आप से। जैसे जो हमारा ईटिंग विंडो है 8 घंटे, मान लीजिए मेरी 8 घंटे ईटिंग विंडो, तो उसमें मैं क्या सब कुछ खा सकता हूँ? नहीं, मतलब ये नहीं, लोग बाकी ये उसमें- भ्रम भी है नहीं। कि भैया अब तो इसमें हमारे लिए सब खा सकते हैं। इसमें 2-3 भ्रांतियां मैं दूर करना चाहता हूँ। हम लोग करीब 20% जो कैलोरीज लेते हैं वो ब्रेकफास्ट में लेते हैं, 40% कैलोरीज लंच में लेते हैं और 40% डिनर में लेते हैं। लोग लगता है कि यदि हम फास्टिंग करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे उसके अंदर, लेकिन ये देखने में आता है कि आप उतना नहीं खा पाते हो। यदि आपने ब्रेकफास्ट को स्किप करा तो लंच में ये देखने में आता है कि 40 की जगह 50% ले पाओगे। अल्टीमेटली तो कैलोरी डेफिसिट हो ही रहा है। और आप जब ब्रेकफास्ट और लंच यदि आप स्किप करते हो तो डिनर के अंदर जो अर्ली डिनर आप ले रहे हो, शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे जो ले रहे हो, तो उसमें भी 50% ज्यादा नहीं ले पाओगे आप, तो 50% का आपका डेफिसिट हो जाएगा। तो उससे एकदम से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आपकी चर्बी अननेसेसरी, जो एक्स्ट्रा चर्बी आपने इतने सालों से बना रखी थी, वो चर्बी आपकी बॉडी उसको बर्न करना शुरू कर देगी, तो वो हेल्प करेगी। तो एक तो ये चीज है कि इसके अंदर यू डोंट ईट मोर, बॉडी ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रेलिन लेवल है वो ग्रेलिन लेवल और जो लेप्टिन लेवल है, ग्रेलिन हमारा हंगर हार्मोन है, भूख के लिए, हाँ, और लेप्टिन है जो हमारा सेटेटी हार्मोन है, तो उसको हाँ की तृप्ति हो गई, तो उसको भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान वो हमको वो स्टेबलाइज करता है वो चीज। और इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग ईटिंग विंडो क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? नो, उसके अंदर फास्ट फूड, आप उसको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड अननेचुरल फूड्स, यानी इवन स्वीट इज नॉट अ नेचुरल फूड। जितने नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे उनको उतना हमको फायदा करेगा। इनको अवॉइड करना है, जिनको आपने बोला, यू शुड नो कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कौन से ऐसे फूड है कि जो शुगर एकदम से बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे फूड है जो शुगर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जितना ज्यादा फाइबर होगा, क्योंकि हम सब लोग फाइबर डेफिशिएंट हैं, तो जितना ज्यादा फाइबर होगा तो हमारी शुगर लेवल उतनी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और हम बिल्कुल हमने जैसे केक खा लिया, पेस्ट्री खा लिया, हमने कोई मिठाई खा ली, तो उसके अंदर तो एकदम से शुगर बढ़ेगी। तो वी शुड अवॉइड ऑल दोस थिंग्स। अब किन लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना चाहिए? जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन लोग के लिए प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर पेट के अंदर माँ के पेट में फीटस डेवलप हो रहा है या उसको ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, बट उसमें भी ये देखने में आया है कि उनको भी दे कैन ऑल्सो भी इंसुलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि जब अपन 5-5 बार 8-8 बार खाते हैं तो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जो कि मदर ऑफ ऑल डिजीजेस है। तो उसके अंदर भी रिकमेंडेड है कि उनको भी 10 बार नहीं खाना चाहिए या रात के लेट तक नहीं खाना चाहिए, उनको भी एक प्रोटोकॉल तो फॉलो करना चाहिए। बट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेवी इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे नहीं करना है, बट 12 से 14 घंटे तो फिर भी कर ही सकते हैं। और जो अच्छे मैराथन रनर्स हैं या बच्चे को जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको भी हम लोग नहीं करते हैं, उनको भी नहीं करना। हाँ, ग्रोइंग चिल्ड्रन है या जिनको एनोरेक्सिया नर्वोजा है, जिनको कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों को नहीं रिकमेंड है। बाकी तो हर कोई इसमें जो बहुत हैवी वर्कआउट्स करते हैं, हैवी वर्कआउट्स करता है तो उसके बाद वो, बट इट इज रिकमेंडेड आजकल तो ड्यूरिंग वर्कआउट, बिकॉज जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो उसमें देखने में आया कि 24 घंटे जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो करीब 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, नेचुरल ग्रोथ हार्मोन। जब आपको बाहर से की जरूरत नहीं है ग्रोथ हार्मोन की, और उस टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स और अच्छी डेवलप होती है ड्यूरिंग फास्टिंग।
बट व्हेन यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट यू शुड नॉट लूज मसल्स। तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो अपन एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग जो करते हैं वो भी जरूरी है, और साथ में अच्छा प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी जरूरी है। तो मीन्स आप जब वर्क अपना फास्ट तोड़े तो अच्छी प्रोटीन की मात्रा अच्छी लें, ताकि वो आपकी मसल्स मास कम ना हो। फैट मास तो हम कम कर रहे हैं, मसल मास को अपने को मेंटेन करके रखना है या बढ़ाना है। हाँ, और इसके लिए जरूरत हो तो आउटसाइड प्रोटीन सोर्स भी आप ले लीजिए। उसके अंदर आजकल वे प्रोटीन जो आता है उसमें देखिए कि उसमें सुक्रालोज तो नहीं है। आजकल मेजोरिटी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के अंदर सुक्रालोज डाल देते हैं या माल्टोडेक्स्ट्रिन डाल देते हैं, तो उसका चेक करिए। आजकल विद स्टीविया भी आ रहा है। तो स्टीविया विच इज अ नेचुरल शुगर, हाँ, वो हमको गट बैक्टीरिया को नुकसान नहीं करता है। सुक्रालोज और एस्पार्टेम हमको गट बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ओके, तो उनको अवॉइड करना है उनको लेने के पहले वे प्रोटीन लेने के लिए। और नेचुरल फूड्स अगर लेना है तो वो ज्यादा अच्छा है। नेचुरल फूड्स ले सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। आप सीड्स आते हैं आजकल, बहुत तरह तरह का सीड्स आ गए हैं, ड्राई फ्रूट्स आ गए हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी मैकाडेमिया नट, ब्राजील नट, पिस्ताशियोज, वॉलनट, जो अखरोट रहते हैं या पिस्ता रहती है, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। और यदि बादाम खाना है तो बादाम का छिलका निकाल के खाइए। बादाम का छिलका निकाल के खाना चाहिए। मूंगफली और काजू से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उसमें लेक्टिन्स होते हैं और कई लोग लेक्टिन सेंसिटिव होते हैं, तो उसके कारण उनके अंदर लीकी गट सिंड्रोम करता है। ओके सर, एक मेरा आपसे और प्रश्न है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या है? क्योंकि आज का जमाने में लोग फायदे ही सबसे पहले देखते हैं, तो फायदा क्या है? नहीं, वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और एक बार लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर वो अपने जीवन शैली के अंदर अपना सकते हैं। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट, it is not a diet plan. Okay. It is like it is comes into your lifestyle. कि आप उसको restricted time उतने ही समय के अंदर आप खाना खाओगे, धीरे धीरे आपकी आदत ही आ जाती है उसके अंदर, आपको भूख लगती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे अनगिनत हैं, और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग ने करा है कि उसके अंदर आपका वेट लॉस करा है और लॉन्जेविटी पे उसने करा है। करीब करीब 30% लॉन्जेविटी लोगों की बड़ी है ओवरऑल बाय डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कंट्रोलिंग योर वेट। क्योंकि आप जब कैलोरीज कम खा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है उससे। और इसके अलावा मोटापा और ओबेसिटी के अलावा आपको हाई ब्लड प्रेशर, शक्कर की बीमारी, डायबिटीज, उनके लिए तो वरदान है ये। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेरा ये प्रश्न ये भी था कि जिनको डायबिटीज है उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनके लिए ये वरदान है। वरदान है। उनका इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा, उनकी डायबिटिक रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी दवाई की, उनका HbA1c कम हो जाएगा, उनका फास्टिंग शुगर कम हो जाएगा, लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। अपना शुगर लेवल को कंट्रोल करें, उसका पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है उसका। अपने डॉक्टर के साथ में मिलके प्लान करें। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों क्योरेबल डिजीज है, दोनों को अपन हटा सकते हैं बाय डूइंग अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। और उसके अलावा बहुत सारे 14 प्रकार के कैंसर से आप बच सकते हैं, क्योंकि 16 घंटे के बाद जब आप फास्टिंग करते हैं। कैंसर सर्जन ये बोल रहा है कि 14 प्रकार के कैंसर से बच सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात होगी। क्योंकि जब 16 घंटे की जब फास्टिंग करते हैं, 16 से 18 घंटे जब 17-18 घंटे में जाते हैं, तो बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जब भूख लग रही है, तो वो ऑटोफेजी का एक प्रोसेस चालू होता है, सेल्फ ईटिंग। और उसमें क्या करती है बॉडी, जंक प्रोटीन, जंक सेल्स जो हमारे बॉडी के हैं, पुराने सेल्स हैं, उनको खाने लगती है, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। हमारे कैंसर सेल आप में ही बन रहे, मेरे में बन रहे, आप में ही बन रहे, सब में बन रहे। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको देखकर नहीं खा जाता, उसको फेगोस कर लेता, ऑटोफेजी खा जाता है उसको। तो मींस आपकी बात से मैं समझाऊं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ेगी कि वो कैंसर सेल जो डेवलप हो रहे हैं उनको खा जाएगी। बैक्टीरिया, वायरसेस, इवन कोविड के टाइम पर भी देखने में आया कि जो फास्टिंग करते थे उनको कोविड आया और आकर निकल के चला गया उनको। तो और प्लस कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जितने आपके कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, माइग्रेन है आपका, अभी ये पता लगा है कि इवन आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पार्किंसंस है, एल्जाइमर डिजीज है, लड़कियों के अंदर PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है,
यंग लड़कों में आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज्यादा होने लगा है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो भी इससे कम हो जाएगा अपना बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, लकवे की बीमारी, हार्ट डिजीज, मतलब ये तो सब चीजों की रामबाण दवाई है। रामबाण दवाई है। तो रामबाण दवाई है, इसको अपनाइए इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मैं आपको बतलाऊं कि आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने भी 16 आवर्स की फास्टिंग करी है और मैंने 5 महीने में 6 किलो वजन कम करा है मेरा 16 आवर फास्टिंग के द्वारा। तो वाकई में बेनिफिट तो है, परंतु ये जो भी फायदे सुने हैं तो सुन के मैं बिल्कुल, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ है। और देखिए, हमको केवल अपनी डाइट पे ही कंट्रोल करना है और उसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, यानी कोई बहुत ज़्यादा आपको कोई ओलंपिक चैंपियन नहीं बनना है या कोई बहुत मेजर मैराथन में नहीं पार्ट लेने की जरूरत है। आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आधी घंटे का हफ्ते में 5 दिन यदि आधी घंटा आप वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं, या हफ्ते में ऑल्टरनेट डे थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और थोड़ी बहुत रोज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये भी आपको काफ़ी मदद करेगा। मैं अभी ये सोच रहा था कि हमारे देश की तो संस्कृति के अंदर ही फास्टिंग है। हमारे यहाँ एकादशी, निर्जला एकादशी होती है, नवरात्रि अभी चल रहे हैं, नवरात्रि के अंदर लोग फास्टिंग करते हैं। हाँ, परंतु उसका स्वरूप उनने बिगाड़ दिया है कि वो साबूदाने की खिचड़ी और फल और वो सब। सबसे पहले जो फास्टिंग का जो विजय जी जो जिक्र है वो यजुर्वेदा में है। यजुर्वेदा ईसा से 1200 साल पहले लिखा हुआ था और उसके अंदर एक पूरा चैप्टर जो है फास्टिंग के ऊपर है। और जितने ऋषि मुनि हैं, चाहे उसके अंदर जीसस क्राइस्ट भी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, या जितने बड़े जितने भी ये लोग जो पहुंचे हैं, ये दे हैव अटेन्ड निर्वाणा एंड हायर दिस थिंग थ्रू फास्टिंग ओनली। क्या बात है सर, क्या बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। आज बहुत ही एक सारगर्भित जानकारी हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मिली है और मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों आपको कि ये जो जानकारी आज सर ने हमारे साथ शेयर करी है, ये आपके लिए बहुत सारी बहुत मदद करेगी। और जो आपके मिथ बने हुए थे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, वो भी शायद आपके क्लियर हो गए होंगे। हम ऐसे ही विषयों पर और चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए और ये चैनल को देखने के साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि उसके बहाने उस शेयर करने के माध्यम से आप उनको एक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।